हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, किन किन सोर्सेज से हमें विटामिन के मिलता है और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्सन को क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इस वीडियो के थ्रू आज हम विटामिन के को याद करेंगे। सबसे पहले विटामिन के क्या है। विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है कि फैट के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अदर फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर द 4 फैट सोल्यूबल विटामिन। बाकी अदर विटामिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, सो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और विटामिन को देखिए। विटामिन के स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन के क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन के सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का। जो ये प्रोटीन्स बनाता है, ये प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल होते हैं। अभी हम बात करेंगे ब्लड क्लॉट के बारे में। क्या है ब्लड क्लॉट? फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा? पर्सन को ब्लीडिंग होगी। तो ब्लड क्लॉट का मतलब है अगर बीच में ब्लड सप्लाई रुक जाए तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, तो ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है। तो विटामिन के क्या करता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। तो वन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन। सेकेंड फंक्शन इज ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन क्यों करेगा? क्योंकि हमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, सो प्रिवेंट ब्लीडिंग। थर्ड फंक्शन इज ब्लीडिंग प्रिवेंट हो गया। थर्ड फंक्शन क्या है? जो हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, वो प्रोटीन्स क्या है? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है। फोर्थ क्या करता है विटामिन के? कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है हमारी बोन और ब्लड के अंदर, उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो बाइंड होने के बाद क्या करेगा? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन से, स्टोन बनने से प्रिवेंट करेगा। क्योंकि कैल्शियम के साथ बाइंड क्या हो गया? विटामिन के हो गया, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता, इसलिए स्टोन फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। ये थे हमारे फंक्शन क्या है विटामिन के। एक बात जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे, जो काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क के अंदर ज्यादा विटामिन के होता है एज कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क। कितना होता है काऊ मिल्क के अंदर? 60 माइक्रोग्राम पर लीटर। ह्यूमन मिल्क के अंदर ओनली 15 माइक्रोग्राम पर लीटर। सो काऊ मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स एज कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क इन द विटामिन के। अब हम बात करेंगे विटामिन के की फॉर्म्स के बारे में। विटामिन के की कितनी फॉर्म्स है, कितने रूप है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो विटामिन के की 3 फॉर्म्स है। विटामिन K1, K2 एंड K3। विटामिन K1 एंड K2 these are the natural form। विटामिन K3 सिंथेटिक फॉर्म है। अब हम बात करेंगे क्या नाम है इन विटामिन के। विटामिन K1 को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन और फाइटोमेनाडायोन। फाइटोमेनाडायोन। विटामिन K2 का नाम है मेनाक्विनोन। विटामिन K3 का नाम है मेनाडायोन। ये 3 फॉर्म्स के अंदर मिलता है विटामिन K1, K2 एंड K3। जो विटामिन K2 है वो सिंथेसाइज होता है हमारे इंटेस्टाइन की फ्लोरा के अंदर। बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है हमारा विटामिन K2। और गट से सिंथेसिस होता है। गट का मतलब इंटेस्टाइन ही है। जो विटामिन के है वो हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे। देखने से पहले हम देखेंगे विटामिन के क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे विटामिन K1 कहाँ पे मिलता है, K2 कहाँ पे है और K3 कहाँ पे है।
जो विटामिन K3 है वो हमने अभी बात किया कि एक सिंथेटिक विटामिन के है, आजकल नॉट इन यूज बिकॉज इट वाज कोजिंग हीमोलाइटिक एनीमिया, कोज कर रहा था इसलिए यूज नहीं करते। अब हम बात करेंगे विटामिन K1 की। विटामिन K1 कहाँ मिलता है? विटामिन K1 हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पिनच, मतलब वेजिटेबल्स के अंदर हमें मिलेगा विटामिन K1। विटामिन K2 हमें कहाँ मिलता है? मीट, फिश, लीवर, एग। जो एनिमल सोर्सेज हैं वो है हमारे विटामिन K2 के, जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो हमारे विटामिन K1 के। अब हम बात करेंगे विटामिन K1 का इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन क्या नाम था? फाइलोक्विनोन और फाइटोमेनाडायोन, ये नाम था। इस नाम से क्या आता है? इंजेक्शन आता है। तो विटामिन K1 का इंजेक्शन है वो हम देते हैं नियोनेट्स के अंदर। जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद बच्चे को विटामिन K का इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं अभी हम देखेंगे। जो नियोनेट्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर है वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसलिए क्या होगा, जो नियोनेट्स है उनको ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको हम बोलेंगे नियोनेटल हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, हाइपो मींस डिक्रीज, प्रोथ्रोम्बिन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। तो क्लोटिंग फैक्टर डिक्रीज हो गए तो क्या होगा? बच्चे के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस है। इसलिए बर्थ के बाद नियोनेट्स को हम इंजेक्शन विटामिन के देते हैं। व्हाट इज द डोज? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे विटामिन के रिगार्डिंग में, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। जो विटामिन के है उसकी डोज कितनी देते हैं नियोनेट्स के अंदर? अगर एक टर्म नियोनेट है, टर्म का मतलब है 9 मंथ पे डिलीवरी हुई है या डिलीवरी हुई है 37 टू 42 वीक्स के बीच में, तो दैट इज ए टर्म नियोनेट। तो हम देंगे 0.1 ml और 1 mg। अगर एक प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म को हम देंगे 0.05 ml और 0.05 mg। किस सीरिंज से देंगे? 1 ml की सीरिंज से हम देते हैं। कितना देंगे? 0.1 ml इन टर्म एंड 0.05 ml इन प्री टर्म बेबी। सीरिंज होगी 1 ml होगी। अब हम बात करेंगे इसका रूट क्या है। रूट इज इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रूट है, मसल्स के अंदर देंगे तो क्या साइट है? एंटीरियर वेस्टस लेटरलिस मसल। वेस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर हम देते हैं। रूट इज इंट्रामस्कुलर। क्यों देते हैं? न्यूनेटल हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है? विटामिन के किसका एंटीडोट है? विटामिन के किसका एंटीडोट है? वारफरिन का। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, कोगुलेशन का मतलब है क्लोट, तो ब्लड क्लोट को फॉर्मेशन नहीं होने देगी। तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन वारफरिन एक एंटीकोगुलेंट है, तो विटामिन के एंटीडोट किसका है? वारफरिन का। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे एक और थी, आरडीए कि हमें डेली कितनी अमाउंट के अंदर विटामिन के लेना चाहिए? दैट इज 1 mg पर kg पर डे।
1 mg पर kg पर डे। वन मोर थिंग, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी होगी विटामिन के की, तो क्या होगा, पर्सन को ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, पर्सन को साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। शॉक अगर ट्रीट कर दिया तो पर्सन रिवाइव कर सकता है एंड ब्लीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर शॉक को ट्रीट नहीं किया तो पर्सन को क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफेलियर सिंड्रोम हो सकता है। सो इसलिए विटामिन के या ब्लीडिंग को ट्रीट करना जरूरी है। और विटामिन के ब्लीडिंग होगा तो क्या ट्रीटमेंट है, एक तो विटामिन के दे दिया, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी कोगुलेशन फॉर्मेशन के लिए, ब्लड क्लॉट को फॉर्मेट करने के लिए एनी ड्रग देनी पड़ेगी। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ब्लीडिंग टाइम में जब पर्सन ब्लीड करेगा तो वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और क्लॉटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो अभी हमने इस वीडियो के थ्रू देखा कि विटामिन के क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और क्या क्या इसके सोर्सेज है, किन फॉर्म्स के अंदर मिलता है, कितना हमें लेना चाहिए, और डेफिशिएंसी से पर्सन को क्या हो सकता है। Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Stay safe, stay healthy. Thank you.